चाहता हूं मैं माइक पे मैं इसलिए आया हूं एक बार फिर हमारे साबिक एमएलए जौनपुर जनाब अरशद खान साहब की आमद हो गई है मुशारगाह में। वहीं पे वसी सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, तारिक शफीक साहब का। वसी सिद्दीकी साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं ये, और साबिक एमएलए जौनपुर जनाब अरशद खान साहब की आमद मुशारगाह में हो चुकी है। मैं चाहता हूं तालियां बजा के इस्तकबाल करिए, यहाँ से अच्छी सी तालियां। शेरवा के लोग किस तरीके से मेहमानों की इज्जत करते हैं और अदब नवाजी का ये फन पूरी दुनिया आज लाइव देखेगी। मैं चाहता हूं डाइस पे आ जाए आप। आपके आने से कदम बढ़ा दो राहें मुंतजिर है, कदम बढ़ा दो राहें मुंतजिर है, जलवा दिखा दो निगाहें मुंतजिर है। आज के डाइस पे साबिक एमएलए जौनपुर जनाब अरशद खान साहब की आमद है। बुलबुलाक प्रमुख असरार प्रधान असरार साहब जो रानी की सराय से इनका ताल्लुक है, लेकिन पूरी इस इलाके की जनता को अपने सीनों में, जनता उन्हें भी अपने सीनों में दबाए रखी है, इसलिए कि वो ऐसा नाम है जो कौम के लिए बहुत कुछ करने को ठान रखा है। वसी सिद्दीकी जो बहुत बड़ा नाम इसलिए है कि कौम के लिए उसने बड़ा बड़ा काम किया है। इज्तिमाई शादी कराना हर साल पाबंदी के साथ, 51 जोड़ों की शादी कराना, उसके बाद गरीबों की मदद करना, साहित्य काम करना, ये वसी सिद्दीकी का बहुत बड़ा काम है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मेहमानों का। और भी मेहमान हमारे डाइस पे धीरे धीरे आ रहे हैं, होने वाली है और हमारे मेहमान तशरीफ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आफ्ताब आलम शेरवानी साहब से इमरान अहमद शेरवानी साहब, अजमल खान नन्नू साहब जो हमारे मेहमान हैं, गुजारिश करता हूँ आप डाइस पे आ जाएं। कलीम अहमद शेरवानी साहब, अली कदर भाई, तमाम लोग बैठे हैं। और एक बार फिर मैं कमेटी के लोगों से शेरवा की उन नई नस्लों से गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चे अगली सफ में चेयर पे बैठे हैं उनको आगे लागे बिठा दें। हमारे मेहमान काफी ज्यादा खड़े हैं, उनको बैठने को मौका। एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ शेरवा के लोगों से, जो कमेटी के लोग हैं उनसे गुजारिश है ये काम बखूबी अंजाम दे ताकि छोटे बच्चे आगे आ जाएं और बड़े बच्चे चेयर पे बैठे। अब मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ वसी सिद्दीकी साहब के हवाले माइक इसलिए करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस रहा है इस्तकबाल के अंदाज का, जिनकी याद में ये मुशायरा है। मैं तो अभी मेरा बचपना है, लड़कपन का मामला है, हमने उनको बहुत कुछ जाना नहीं है, लेकिन वसी सिद्दीकी साहब बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं और अकील रहमान साहब की शख्सियत के बारे में भी जानते हैं, तमाम मेहमानों के बारे में भी जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप आकर के इस्तकबाल हो जाए ताकि यहाँ से प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ चले। नदीम अहमद शेरवानी साहब और अहमद शेरवानी साहब, शहनवाज शेरवानी साहब, शादाब शेरवानी साहब डाइस ही पे रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज इस खूबसूरत बज़्म की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब सदर साहब, आज जो यह जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, एक ऐसी शख्सियत के नाम मंसूब है जो आजमगढ़ और जौनपुर दोनों जिलों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। ये प्रोग्राम बयात मरहूम डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब जो साबिक वाइस प्रेसिडेंट शिबली पीजी कॉलेज रहे हैं, उनकी याद में मुनक़िद किया गया है। मैं सबसे पहले अपनी बात को कहूँ कि मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। रजब अली शेरवानी साहब सामाजिक कामों में पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े रहे हैं। मैंने बहुत मदद तो इनकी नहीं की है, लेकिन शासन प्रशासन जहां भी इनकी जरूरत पड़ी है मैं इनके लिए शाना बशाना खड़ा मिला रहा और हमेशा इनके कामों की मैंने सराहना की। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में इज्जत और शोहरत की हामिल शख्सियत, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने कौम को जगाने का काम किया है, हमारे बीच में मोहम्मद अरशद खान साहब, साबिक एमएलए जौनपुर सदर, कौमी सचिव, कौमी सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी आपके बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल। हमारे बीच में आजमगढ़ की आन बान शान, गरीबों मजलूमों की मदद करने वाले हम सब के करम फरमा साथी, रानी की सराय के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इंतहाई मसरूफियात के बावजूद भी अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत देने के लिए शर्मा गाँव में मौजूद हुए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इस इस्तकबाली तकरीब में लईक अहमद शेरवानी साहब को का नाम ना लिया जाए तो ये महफिल अधूरी रह जाएगी। इस गाँव के साबिक प्रधान, हम लोग के करम फरमा साथी लईक अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ।
मोहतरम जनाब डॉक्टर एहतशाम साहब, जिनकी समाजी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, जो 2 बजे रात में भी हमने अगर उनको टेलीफोन किया है इमरजेंसी में, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं 2 बजे रात में पेशेंट को नहीं देखूंगा, लेकिन उन्होंने हमेशा 2 बजे रात में भी अपनी बात को लब्बैक कहा। ऐसी शख्सियत को मैं सलाम करता हूँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर एहतशाम साहब डाइस पे तशरीफ ले आ रहे, मैं चाहता हूँ कि उनका खैर मकदम वेलकम होना चाहिए। हमारे सामने एक अजीम शख्सियत हसनैन साहब, काशिफ हसनैन साहब नजर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि डाइस पे तशरीफ ले आए और हमारे बीच में मोहतरम जनाब मुल्ला भाई गद्दोपुर, अशद भाई लखमापुर, मैं इन तमाम साथियों से चाहता हूं कि गुलपोशी की रस्म हो जाए। मैं सबसे पहले आसिफ शेरवानी जी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाए, माननीय विधायक जी को माल्यार्पण पढ़ करके इस्तकबाल करें। नदीम अहमद शेरवानी जी, मोहसिन शेरवानी जी, अहमद शेरवानी जी, हमारे बीच में राशिद भाई खशवारी, तारिक शफीक जी, अहमद संजरी जी। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब का। मैं मोहतरम विधायक जी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि डाइस पे आ जाए। जनाब अरशद खान साहब, मैं जनाब इसरार अहमद साहब साबिक ब्लॉक प्रमुख से दरख्वास्त कर रहा हूं तशरीफ ले आए। मोहतरम जनाब लाइक अहमद साहब, अरे आइए आप, पहनाइए, आपके गांव का मामला है, आप आइए। मुल्ला भाई, मुन्ना भाई गद्दोपुर, मुन्ना भाई गद्दोपुर तशरीफ ले आ रहे हैं, उनका जो इस्तकबाल लाइक अहमद शेरवानी जी। अहमद संजरी साहब आप भी माला पहनाते हैं। राशिद भाई से दरखास्त कर रहा हूं, वो भी माल्यार्पण कर रहे हैं। काशिफ हसनैन साहब, आसिम भाई आमद तशरीफ ले आए डाइस पे। काशिफ रुदवली साहब आ जाइए भाई। सामने कराम देखिए, अब मैं खुद माइक पे आ गया इसलिए कि हमारे मेहमानों का इस्तकबाल होना लाजमी है। काशिफ हसनैन साहब हमारे बहुत ही खास दोस्त, और आसिम आमक साहब जिंदा दिल, और आज के मुशाहरे में बहुत अच्छा हौसला इन्होंने दिया है मुझ जैसे शख्स को। आसिम भाई के लिए और काशिफ हसनैन साहब के लिए, मुन्ना भाई गद्दोपुर के लिए, और जनाब अशहद भाई लखमापुर, अब्दुर्रहमान भाई सुंदरी, जनाब इसरार साहब ब्लॉक प्रमुख, जनाब अरशद खान साहब, इन तमाम मेहमानों के लिए एक बार अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। शेरवा की जमीन पर मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। और आदिल साहब मैनेजर जो एशिया इमरजेंसी के हैं, वो भी डाइस पे तशरीफ रखते हैं। आज के सदर मोहतरम डॉक्टर एहतशाम साहब भी डाइस पे हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 4 मिसरे इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मैं ऐसी शख्सियत यहाँ है आज के डाइस पे हैं, वो शख्सियतें हैं जो आज के समाज में, आज के जमाने में, आज के माहौल में तालीम को आम करते हैं। तालीम के साथ साथ नई नस्लों की तरबियत के हवाले से भी वो नाम जाना और पहचाना जाता है। मैं देख रहा हूँ चंद लोग इधर खड़े हुए हैं, यहाँ चेयर खाली है, आप आके यहाँ बैठ जाएं ताकि मुशायरा यहाँ से कामयाबी के साथ हमकनार हो। आज के डाइस पे जो शराय किराम की फहरिस्त है, बहुत ही लाजवाब फहरिस्त है, और हमें चंद मिनटों में ये इस्तकबाल की रस्म खत्म करने के बाद हम मुशायरे का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम चंद मेहमानों से तबरुकन कुछ सुनना इसलिए चाहेंगे। जो हमारे मेहमान माइक पे आते हैं, जब अपने अल्फाज से, अपनी बातों से हम सबको नवाजते हैं, तो उस वक्त हमारे इल्म में इजाफा होता है। हम ये समझते हैं कि कोई पढ़ा लिखा शख्स हमारे दरमियान बात कर रहा है तो हमारे इल्म में इजाफा होता है। एक बार मैं चाहता हूं अजमल खान मुन्नू साहब आप खड़े हो जाए, आपका इस्तकबाल हो जाए, और मैं नदीम अहमद शेरवानी साहब से गुजारिश करूंगा आप अजमल खान मुन्नू साहब का इस्तकबाल करिए। हमारे मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट हैं, और
शादाब शेरवानी साहब से भी गुजारिश करूंगा इस्तकबाल हो जाए। काशिफ हसनैन साहब आप आ जाए सामने, आपका भी इस्तकबाल होता है आज की रात। बहुत ही अच्छा सा ताउन और हमारे बड़े भाई की तरह ये है काशिफ हसनैन साहब। जब कहीं भी मुशायरा होता है तो उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं, संवारी जाती हैं, काशिफ हसनैन का नाम इज्जत एहतराम के साथ लिया जाता है। काशिफ हसनैन साहब आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ नदीम शेरवानी साहब, जनाब अहमद शेरवानी साहब, जनाब शादाब शेरवानी साहब, मोहसिन शेख साहब गुलपोशी करें। और शेरवा के प्रधान मौजूदा जनाब आरिफ शेरवानी साहब की भी आमद हो गई है, आसिफ भाई की आमद है। मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर इस्तकबाल करिए। तमाम मेहमानों का जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल होना चाहिए। ये इस्तकबाल का अंदाज बताना चाहिए कि हाँ आप मेहमानों की इज्जत करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी की भी गुलपोशी होनी चाहिए और आसिफ भाई की भी गुलपोशी होनी चाहिए। नदीम अहमद शेरवानी साहब से गुजारिश करता हूँ आरिफ शेरवानी साहब की गुलपोशी करें। शादाब भाई से भी गुजारिश है, मोहसिन शेख साहब गुलपोशी करें भाई। ये रस्म बहुत तेजी के साथ खत्म करने के बाद एक ऐसे शायर को मैं आपके दरमियान लगाऊंगा जो आपके समातों को जगाने का आपको समातों को जगाने का काम करेगा। और मैं चाहता हूँ लईक अहमद शेरवानी साहब, साबिक प्रधान शेरवा, वो भी आ जाए एक साथ, उनकी गुलपोशी हो जाए। आजा आजा सर आ जाए, आप हमारे बड़े हैं, आपसे हौसला मिलता है। सदर मोहतरम आज के दाइस पे हैं डॉक्टर एहतशाम साहब, आफ्ताब आलम शेरवानी साहब, इमरान भाई से गुजारिश है आप भी आ जाएंगे तो इस महफिल में चार लग जाएगा, डाइस में चार लग जाएगा। आपसे गुजारिश है आ जाए। मैं कई बार में आपसे नाम इसलिए लिया है कि आप कलीम अहमद शेरवानी साहब से भी गुजारिश है आप भी डाइस पे आ जाए। आफ्ताब भाई आ जाए, आप गुलपोशी हो जाए हमारे मेहमानों की। देखिए तालियां बजाने में बहुत कंजूसी आप करते हैं, एक अच्छी सी तालियां बजा के एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। आजमगढ़ के मशहूर हकीम जनाब हकीम फैसल साहब से गुजारिश जल्दी से डाइस पे आ जाए। हकीम फैसल साहब जल्दी से आ जाए, डाइस पे गुलपोशी हो जाए आपकी। मुशायरे के किंग ओके चा, जिस मुशायरे में जहां पहुंचते हैं अलग मकाम अलग पैगाम रहता है। और इमरान साहब आ रहे हैं डाइस पे, आफ्ताब आलम शेरवानी साहब आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ नदीम अहमद साहब शेरवानी और शादाब शेरवानी, शहनवाज शेरवानी, मोहसिन शेख साहब से चाहता हूँ गुलपोशी कर दे उनकी। हमारे हकीम जी की भी गुलपोशी होनी है। साजिद साहब नामनिगार की तशरीफ रखते हैं। आसिमी कुर्ता घर के ऑनर उसामा शेरवानी और आसिम भाई जो मरहबा कुर्ता सेंटर के मालिक है वो भी तशरीफ रखते हैं। लाइव इस मुशायरे को देख रहे हैं इरफान बिल्डिंग मटेरियल और इरफान कलर स्टोर के ऑनर जनाब अदीब शेरवानी लाइव आज के मुशायरे को सुनेंगे। वो ये अलग पैगाम अलग मैसेज जाएगा, दुनिया को ये पैगाम जाएगा। इस शेरवा की सरजमीन पर नातिया मुशायरे में हमारे वो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं जिनका बेसब्री के साथ बहुत से ऐसे इश्तिहार आप देखे होंगे लगे रहते हैं फोटो, लेकिन ये नाम वहाँ नहीं पहुँच पाते। ये नाम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि ये ऐसी महफिल है जिस महफिल में हम सवाब के मुस्तहिक होंगे आज की रात। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो आगे बैठ जाए, कुछ चेयर खाली है, बच्चे हैं बीच में उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाए, वरना आप कमेटी आपके पास जाएगी। कमेटी के लोगों से गुजारिश है बच्चों को नीचे कर लें। और शहनवाज शेरवानी महाप्रधान पद के प्रत्याशी जगदीशपुर से, ये आपके गांव का नौजवान, इस नौजवान की हौसला अफजाई इसलिए होनी चाहिए। नई नस्ल जब सियासत में कदम रखे और जब ऐसे डाइस में मोतबर लोग जहां बैठे हों, जहां अरशद खान जैसी शख्सियत हो, जहां वसी सिद्दीकी जैसा इखलाकमंद इंसान हो, जहां इस्लाम गुलाक प्रमुख जैसी तजुर्बेकार शख्सियत डाइस पे हो, जहां जमल खान मुन्नू तशरीफ रखते हो, जहां हमारे डॉक्टर शाम साहब तशरीफ रखते हो, लईक अहमद साहब शेरवानी जिनसे सियासत सीखी जा सकती हो, वहीं शहनवाज शेरवानी साहब इन दिनों सियासत का नया चेहरा शेरवा की सरजमीन से बनने वाला है। मैं चाहता हूँ तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए जनाब शहनवाज शेरवानी साहब का। मुन्ना भाई गद्दोपुर तशरीफ लाए हैं, वो ये शख्सियत है, मैं पहली बार इनके सामने निजामत के फराइज अंजाम दे रहा हूँ। हालांकि निजामत कम हो रही है, सिर्फ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मेहमानों का शुक्रिया मैं इसलिए अदा करता हूँ, पूरी हिंदुस्तान में मैंने नेपाल तक की मुशायरे की निजामत की, मैं मेजबानी का काम दिया जाता है, लेकिन आज कुछ मेजबानी ज्यादा करूंगा क्योंकि मुझे लोगों के बारे में मालूम है, लोगों की शख्सियत कितनी मोतबर है, लोगों अखलाक कितने आला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। मैं मुशायरे के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए जबरदस्त तरीके से तमाम मेहमानों का, ताकि लगना चाहिए आप मुशायरा सुनने के मूड में बैठे हैं, क्योंकि नातिया मुशायरे में तालियां बजाने की गुंजाइश नहीं है, आप सिर्फ हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा सकते हैं।
और अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि जनाब जो हमारे सदर मुहतरम है, जिनकी आमद से हम इंतजार कर रहे थे, उनसे मैं इजाजत तलब चाहता हूं कि मुशायरा यहां से शुरू किया जाए। तो मैं